अंदर आरोपी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। पेशी के दौरान आरोपी आया था। हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे आखिर इस तरह से कोर्ट में ये हत्या कैसे हो सकती है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या इंतजाम किए गए थे, आइए लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ वकील मौजूद हैं, हम बात करना चाहेंगे। सर क्या कहेंगे, सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा उठा हुआ है? जब बिल्कुल उठा हुआ है, पूरा का पूरा उठा हुआ है। हाँ, ये बताइए, इतनी अगर पुलिस कहती है ठीक है सुरक्षा व्यवस्था। अच्छा, जितनी पुलिस बल अभी इस वक्त यहाँ मौजूद है, अगर इसकी कुछ भी मौजूद होती तो क्या इस तरह की घटना हो सकती? ना हो पाती। ये जिस अब दिखाइए, इतनी भारी मात्रा में अभी पुलिस यहाँ पर मौजूद है, इसकी 1% भी होती तो ये हत्या नहीं होती। इसकी मौजूदगी हम तो सीधे कहते हैं कि जिस तरह हमारे उच्च न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था सीआई साहब के हाथों में, हमारे जिला सशस्त्र न्यायालय की भी सुरक्षा व्यवस्था सीआई साहब के हाथों में होनी चाहिए। प्रत्येक गेट पे बायोमेट्रिक होना चाहिए, आई कार्ड देखने के साथ बायोमेट्रिक देखा जाए। वहाँ बैठे हो महिला पुलिसकर्मी और पुलिस वो रील बनाते हैं तथा दिन भर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप देखते रहते हैं। यहाँ प्रत्येक गेट पे बायोमेट्रिक की व्यवस्था के बिना इसके अंदर कोई भी वकील के अलावा या उसका मुवक्किल, उसका क्लाइंट या उसके द्वारा बताया जा रहा है कि जो शूटर है वो वकील के ही कपड़ों में आया हुआ था, किसी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं। सुनिए, हम यहाँ पर जो घटना घटी है वह एक न्यायिक प्रणाली है, उसकी जांच होगी, न्यायिक प्रक्रिया के तहत उस पर कार्रवाई होगी। अभी हम अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं जिससे हम खुद सुरक्षित रहें। अगर हम सुरक्षित नहीं होंगे तो न्याय कैसे दिला पाएंगे? हमारे कोर्ट परिसर के अंदर सिर्फ वही व्यक्ति आएगा जो या तो अधिवक्ता है या जुडिशरी से जुड़ा हुआ कोई सीनियर जज है। जी होना चाहिए देख सकते हैं वकील लगातार बायोमेट्रिक की मांग कर। हाँ, बायोमेट्रिक होगा तो यहाँ पे सिर्फ वकील ही अंदर जाएगा और जो वादकारी है उनका एक वो बने, एक मतलब एक रिसीविंग बने कि वो जो भी वादकारी आ रहा है वो अपने रिसीविंग वाद न्याय, आज मेरा वाद न्यायालय में लगा, उच्च न्यायालय की व्यवस्था होनी कुछ चाहिए। हाँ बायोमेट्रिक होने के साथ साथ में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट भी। वकील अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल महसूस कर रहे हैं। जब हम खुद ही सेफ नहीं होंगे तो हम लोगों को न्याय कैसे दिलाएंगे? उच्च न्यायालय के अंदर कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं जा सकता है जब तक कि कोई वकील उसको बुलाए ना अपने लेटर पैड पे। हमको वही सुरक्षा व्यवस्था यहाँ भी चाहिए, उसी प्रकार की सीआई सब सुरक्षा चाहिए, साथ ही साथ बायोमेट्रिक भी चाहिए। जिस तरीके से योगी बाबा की सरकार कह रही है कि हम अपराधियों का अंत कर रहे हैं, हम उनकी बात मान लिए कि अपराधियों का अंत कर, मगर नए अपराधियों का उत्पन्न भी तो कर रहे हैं। जिस तरीके से संजीव महेश्वरी जीवा हर बार 15 पुलिस वालों के कस्टडी में आते थे, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रहते थे, आज अच्छा, इस बार उनकी जैकेट कहाँ गई? ना वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने थे, ना उनकी पुलिस सुरक्षा इतनी ज्यादा थी। 4-5 महज पुलिस वाले लेके उनको सुरक्षा में लेके आए, तारीख कराई और वकील की वर्दी में शूटर ने उनको ताबड़तोड़ गोलियां मारी। पुलिस इतनी निर्कुंज थी कि पुलिस ने उसको पकड़ नहीं सकी शूटर को। एक हमारे आपके हमसे भी कम उम्र का एक लड़का है जैसा दिख रहा है जो शूटर है, उसके मन में भय नहीं है, डर नहीं है, वो शूट करके वहीं खड़ा हो जाता है, आसानी से पुलिस उसे पकड़ लेती है। बहुत सही सवाल आपने किया। देखिए, शूटर आप अगर 11 साल के बच्चे को भी अगर पुलिस संरक्षण दे दे, पुलिस कह जाइए आप मारिए, आपको कुछ नहीं होगा, तो उस अपराधी की, उस नए लड़के की भी आपराधिक मानसिकता जाग उठेगी और पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही है। हमारे अधिवक्ता भाई ने उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद में पुलिस ने उसको भगाने का कार्य किया। किसी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है किसी गेट पे, कोई भी, क्योंकि वो आया होगा, कहीं तो गोली बंदूक, कहीं तो छुपाई होगी। जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की आप बात कर रही हैं, अभी आपने देखा कि कुछ साल पहले जेल कस्टडी के अंदर पिस्टल पहुंची जा रही है, अतीक अहमद की हत्या करी जा रही है, संजीव महेश्वरी जीवा आ रहे हैं। हमने माना कि आप अपराधीकरण खत्म कर रहे हैं, मगर नए अपराधी को आप उत्पन्न कर रहे हैं। पुलिस पिस्टल कैसे पहुंची जा रही है, पुलिस उसको मार क्यों नहीं पा रही है? अगर संजीव महेश्वरी को वो मार सकते हैं तो क्या पुलिस उस लड़के को नहीं मार सकती, शूटर को? आज जिस तरीके से जैसे आजकल अपराधी निम्न प्रकार की धारणाएं, जैसे पत्रकार के भेष में लोगों गोलियां चला रहे हैं, वकीलों के भेष में लोग गोलियां चला रहे हैं, जिस तरीके से ये हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कमिश्नरेट बनने के बाद लोगों में अपराध करने की क्षमता काफी बढ़ गई है। और युवा जिसने गोली मारी, जो शूटर था वो बिल्कुल नए एज का लड़का था, यंग था, ठीक है। इस तरह से जो युवा है वो किस दिशा में जा रहा है कि मतलब ना डर है उसके अंदर, ना भय, इतने कम उम्र का युवा वर्ग भटक रहा है, उसको कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि क्या करें क्या ना करें। जिस तरह से अतीक और अशरफ की हत्या भी पुलिस कस्टडी में हुई थी, लगातार आरोपियों की हत्या, क्या एजेंडा सेट करना चाह रहे हैं? ठीक उसी प्रकार हत्या हुई जैसे अतीक अहमद और अरशद अहमद की हत्या हुई है, ठीक उसी प्रकार हत्या की गई है, पूरी प्लानिंग से हत्या की गई है। ठीक है, देख सकते हैं आप लगातार पुलिस प्रशासन पर जो उंगलियां हैं वो उठ रही है। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे पुलिस फोर्स मौजूद है, हम इन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर कुछ बताएंगे हमें, सर क्या कुछ जो शूटर था उसे दबोच लिया गया है? मैं अधिकारी उनसे बात करूँ।
देख सकते हैं आप, यहाँ पर किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन भारी पुलिस फोर्स जो है वो मौजूद है। इस तरह से लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना तो लाजमी है। वकीलों के अंदर भय है। यहाँ पे जहाँ सुरक्षा देनी चाहिए वहाँ सुरक्षा नहीं दी जाती है। जहाँ आवाज दबानी होती है वहाँ के लिए पुलिस खड़ी। यहाँ अधिवक्ताओं की आवाज है, उनको मार्च का डर है कि अधिवक्ता मार्च करेंगे, धरना करेंगे, इसके लिए पुलिस लगाई गई है। जहाँ सुरक्षा देने की वो होता वहाँ सुरक्षा नहीं दी जा रही है, जबकि उसको बुलेट प्रूफ जैकेट अलाउ हुई थी। कोर्ट से, हाई कोर्ट से आदेश के थ्रू पे परसों पहन के आया था, आज उसकी जैकेट बुलेट प्रूफ उतरवा दी गई, उठवा के लेके आया गया कोर्ट। क्यों लेके आया गया कोर्ट? उसका प्री प्लान था, जब तक प्री प्लान नहीं था नहीं तो उतरवाई नहीं गई होती कोर्ट। मतलब क्या आपका कहना है कि इस साजिश के तहत हत्या करवाई गई? हाँ, ये राजनीतिक साजिश है, राजनीतिक साजिश थी और है, क्योंकि वो भी व्यक्ति कहा जाता है राजनीतिक था, उसकी औरत राजनीतिक थी। राजनीतिक हत्या ही मानी जाएगी, क्योंकि पुलिस अपने आप नहीं चलती है। पुलिस के भी बच्चे हैं, वो खुद अपने आप कोई काम नहीं करना चाहते हैं कि कोई गलत काम करे, लेकिन उनसे भी करवाया जाता है। न्यायालय के अंदर इस तरह की घटना अगर होती है तो आखिर जो वकील है या जो पब्लिक है, जो जनता है, वो किस पर भरोसा करेगी? क्योंकि कहीं भी सुरक्षा की जो पुष्टि है वो नहीं हो पा रही है। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। अब इस तरह की घटना के बाद भय है मन में कि कब कहां से कौन आएगा और शूट करके चला जाए। जब हम ही अपराधी को पकड़ रहे हैं, न्याय व्यवस्था शून्य है, किसी भी गेट पे कोई भी प्रणाली काम नहीं कर रही है, तो बताइए हम क्या करें? हम अपनी दलील जो है जो देते हैं न्याय परिसर के अंदर, उसी को लेकर जब हम नहीं सुरक्षित हैं। ऑन स्पॉट फैसला हुआ जा रहा है, 7 राउंड गोली चलती है, एक बच्ची घायल हो जाती है, उसमें जज साहब नीचे बैठ जाते हैं। बताइए क्या होगा? नाम की चीज नहीं है किसी भी प्रकार। बताइए, इतनी न्यायालय के अंदर इतनी बड़ी घटना होना कि एक शूटर जाता है, वो परिसर में अंदर बैठा रहता है, ताक करके गोली मार देता है, हत्या कर देता है, साथ ही एक मासूम को भी गोली पुलिस वाले जो हैं वो मोबाइल बैठ के गेम खेलते हैं, पता है आपको? एंट्रेंस पे कोई सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं, पुलिस लापरवाह है। पुलिस का कोई भी प्रभाव नहीं रह गया, लॉ एंड ऑर्डर कोई मेंटेन नहीं है। सरकार इस रूप में पूरी लापरवाह है। कहाँ मुजरिम अंदर जा रहा है, हथियार लेके गोली मार दे रहा है। कचहरी, कोर्ट परिसर, उसके आसपास के एरिया में कोई सिक्योरिटी नहीं। यहाँ तक कि विधानसभा और कोर्ट के आसपास एरिया में सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो परिसर में चला गया मुजरिम। किसी को गोली ऐसे लग जाती है। हम लोग क्लाइंट की मदद करते हैं, उसके रूप में उसे प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके लिए वाद के लिए लड़ते हैं, और उसके उपरांत हम लोगों के ऊपर गोली चलाते हैं हमारे क्लाइंट को। कितना आसान है न्यायालय के अंदर एक गोली कट्टा रख के अंदर जाना और शूट करना, और पुलिस व्यवस्था पर लगातार सवाल जो है वो उठ रहे हैं, जो कि उठना लाजमी भी है। न्यायालय के अंदर अगर इस तरह की घटना होगी तो आखिर भरोसा किस पर किया जाएगा? और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, पुलिस वालों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, शूटर जो है वो पकड़ा गया है, कुछ जानकारी है? नहीं, हमें पुलिस व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, कुछ कहेंगे? अधिकारी लोग बताएंगे। आखिर कोर्ट रूम में इस तरह की हत्याएं, सर कुछ बोलना चाहेंगे? नो कमेंट। नो कमेंट्स। देख सकते हैं आप, कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लगातार हम सवाल कर रहे हैं। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई मैम? कोर्ट परिसर के वो भी अंदर मारा गया है, वो भी 2 साल की मासूम बच्ची मर गई। न्यायालय के अंदर अगर इस तरह की घटना होगी तो भरोसा किस पर करेंगे? मैम, भरोसा अब बचा ही नहीं है, इस सरकार में भरोसा नहीं हो रहा है। गेटों पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है कि जो आ रहे हैं उनकी चेकिंग की जाए? चेकिंग नहीं है। पुलिस बाबा ने बुलडोजर गेम पैदा किया है। को मोबाइल खेलने से फुर्सत नहीं मिलती है, जिससे कि वो मोबाइल खेल सके। ठीक है, बुलडोजर सुरक्षा के नाम पे आप ये देखेंगे तो आप 10 बजे आ जाइए, सुरक्षा करने वाले पुलिस वाले इंस्टाग्राम, देख सकते हैं आप, यहाँ गेट पर किसी तरह की ना ही कोई चेकिंग हो रही थी, ना ही कोई सुरक्षा व्यवस्था थी। इनके द्वारा बताया जा रहा है किसी भी गेट पर कुछ भी चेकिंग के लिए कोई नहीं रहता, कुछ भी नहीं, पुलिस बैठी रहती है, केवल मोबाइल चला। आप सब लोग ऐसे ही आते जाते, कोई भी बिल्कुल कोई भी आ जा सकता है। तो देख सकते हैं आप, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आई है। लोगों के मन में यही सवाल है कि न्यायालय के अंदर इस तरह की घटना अगर होगी तो आम जनता जो है, पब्लिक जो है, वकील जो है, वो किस तरह से अपनी दलीलें पेश करेंगी, जनता किस पर भरोसा करेगी। मैं महक शर्मा, कैमरा पर्सन अमरीश के साथ, देखते रहिए भारत समाचार।